मीरा कदम में आपका स्वागत है। पता चले दरवाजा तोड़ दे। उसके इतना बोलते ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। ये देखकर तो मालती के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसके बोले पर कैसी चीजें सच हो रही हैं। हे भगवान, कहीं मेरी जुबान सच में तो काली नहीं हो गई। नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। मालती के मुंह से निकली बातें जादुई कंबल के कारण सच हो रही थी, लेकिन वो अपनी जुबान को काला समझकर कुछ भी बोलने से बचती है। तो वहीं गुंजन उस जादुई कंबल को गांव के हर एक घर में ढूंढती है। एक रोज मालती उस कंबल को धोकर सुखा देती है और उसकी नजर अपनी पड़ोसन के सूख रही साड़ी पर जाती है। कितनी सुंदर साड़ी ली है कांता ने। अगर मेरा पति पैक करना होता तो इससे अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद पाती। हाय दैया, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। इस बार तो मुंह से निकली अच्छी बात भी सच हो गई। यानी सच में कोई तो जादू हुआ है मेरी जुबान पर। मालती इसे अपनी जुबान का कमाल समझकर साड़ी को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। तो ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही गुंजन देख लेती है और वो जादुई कंबल की चमक को देखकर उसे पहचान जाती है और फिर उस कंबल को लेकर घर लौट आती है। अच्छा हुआ ये जादुई कंबल मुझे समय रहते मिल गया, किसी गलत हाथ में नहीं गया, वरना कोई भी इस जादुई कंबल का गलत फायदा उठा सकता था। मेरे ख्याल से इस कंबल को किसी जरूरतमंद के पास होना चाहिए। गुंजन को वो जादुई कंबल वापस मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों की मदद के लिए किया करती। एक रात फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुंजन दरवाजा खोलती है तो बाहर वही बुढ़िया खड़ी हुई थी। अम्मा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं आपको शुक्रिया भी नहीं कह पाई। बेटी, क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में ठहरने दोगी? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने साथ साथ गांव के लोगों की भी मदद की है। दुनिया में लोग बस अपना भला और फायदा सोचते हैं, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आप भूखी होंगी, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। गुंजन उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और फिर बुढ़िया वही जादुई कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जब गुंजन उठती है तो पहले की तरह बुढ़िया गायब होती है, लेकिन इस बार वो जादुई कंबल भी बुढ़िया के साथ गायब हो जाता है। लेकिन गुंजन ये सब सोचकर खुश थी कि आज उसके पास जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था और उसने गांव वालों की मदद भी की थी।